महाबोधि महाविहार का मुद्दा इतना बड़ा है कि इसकी चर्चा संसद तक पहुंच चुकी है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि संसद में महाबोधि महाविहार के बारे में क्या कुछ कहा गया है। पक्ष और विपक्ष इन दोनों की चर्चा करेंगे। सत्ताधारी पार्टी है, उनके नेताओं ने भी संसद में आवाज उठाई है और विपक्ष ने भी आवाज उठाई है। चलिए देखते हैं वर्षा गायकवाड़ क्या बोलते हैं। महाबोधि महाविहार अधिनियम 1949 को रद्द करके स्थित महाबोधि मंदिर का प्रबंधन जो है वो बौद्ध समाज को सौंपने के संबंध में ये शून्यकाल पे बात करना चाहती हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, बिहार राज्य के गया स्थित महाबोधि महाविहार बौद्ध धर्म के लिए अत्यंत पवित्र तीर्थ स्थल है, जहाँ भगवान बुद्ध गौतम बुद्ध जी को बोधि प्राप्त हुई थी। यह स्थान न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व के बौद्ध समाज के लिए आस्था और श्रद्धा का केंद्र है। किंतु महाबोधि महाविहार प्रबंधक अधिनियम 1949 के तहत इस महाविहार का प्रबंधक ट्रस्ट बोर्ड है, जहां महाबोधि मंदिर पवित्र बौद्ध गया टेम्पल मैनेजमेंट कमेटी के माध्यम से इसको चलाया जाता है। सम्मान्य सभापति महोदय, इसमें जो है वो 4 बौद्ध सदस्य है और साथ में अन्य 4 अलग समाज के सदस्य प्रतिनिधि करते हैं और इसके जो अध्यक्ष है वो जिलाधिकारी नियुक्त किए गए हैं। तो ये थे वर्षा गायकवाड़ जी, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सांसद है। यह वीडियो 17 मार्च 2025 का है। उन्होंने शून्यकाल के दौरान लोकसभा में यह मुद्दा उठाया। उन्होंने स्पष्ट रूप से मांग की कि महाबोधि मंदिर को बौद्ध समुदाय को सौंप दिया जाए और तर्क दिया कि मंदिर की प्रबंधन समिति में हिंदू सदस्यों की उपस्थिति अनुचित है। देखिए, वर्षा गायकवाड़ जी महाराष्ट्र से आते हैं और महाराष्ट्र की आवाज उठाते हैं और इन्होंने बिहार के महाबोधि महाविहार की भी आवाज उठाई है। चलिए देखते हैं अभी चंद्रशेखर आजाद जी क्या कहते हैं संसद में। गया में महाबोधि विहार प्रकरण जो है, वहाँ से बुद्ध समाज में चिंता है और आक्रोश भी है। सरकार उसका हल करे, बुद्धिस्टों को उनका हक दे, जैन समाज की भावना का भी सम्मान रखे और ईसाइयों में भी हमले बंद हो और बहुजन महापुरुषों के विचारों को कार्य और पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए। आज SC/ST पे एट्रोसिटी बढ़ रही है, जातिगत भेदभाव की वजह से बारातें रोकी जा रही हैं। तो ये थी चंद्रशेखर आजाद की संसद में टिप्पणी। चंद्रशेखर आजाद हमेशा दलितों की मांग उठाते हैं और केवल दलितों की नहीं, इतर और भी धर्मों की आवाज उठाते हैं और वो एक्टिविस्ट है। हर चीज में वो अपनी नजर गड़ाए रहते हैं और उन पर बात विचार विमर्श करते हैं। चंद्रशेखर आजाद समाज पार्टी के हैं। उन्होंने भारतीय संसद में बोधगया मंदिर अधिनियम को निरस्त करने का आह्वान किया है। उन्होंने तर्क दिया कि बोधगया मंदिर प्रबंधन समिति की वर्तमान संरचना मौलिक रूप से अनुचित है, क्योंकि यह बौद्धों को अपने धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने के उनके संवैधानिक अधिकारों से वंचित करती है। अभी देखते हैं उपेंद्र कुशवाहा जी क्या कहते हैं इस पर, जो कि राष्ट्रीय लोक मोर्चा के सुप्रीमो है और वो पूर्व केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं। चलिए देखते हैं। बोध गया टेम्पल बुद्धिस्टों को एक टेम्पल है, वह कोई वक्त की तरह पूरे देश भर में उसका फैलाव और जिस टेम्पल के बारे में डिमांड है वह सिर्फ एक टेम्पल के बारे में, और उस टेम्पल से पूरे देश की पहचान बनती है। तो उसमें निश्चित रूप से मैं भी आपसे अपनी पार्टी की ओर से आग्रह करना चाहता हूँ कि बुद्धिस्टों को सौंप दीजिए ताकि उस टेम्पल के प्रबंधन का काम बुद्धिस्ट लोग अपने हिसाब से कर पाए। महोदय, तो ये थे उपेंद्र कुशवाहा जी, जिन्होंने अप्रैल 2025 में संसद में आवाज उठाई। उन्होंने सार्वजनिक रूप से बोधगया मंदिर अधिनियम 1949 के प्रावधानों में संशोधन की मांग की। विशेष रूप से महाबोधि महाविहार मंदिर का प्रबंधन बौद्धों को हस्तांतरित करने की वकालत की। उन्होंने बौद्ध प्रदर्शनकारियों के साथ एकजुटता व्यक्त की और विशेष रूप से अपने हिंदू भाइयों से कुछ उदारता दिखाने का आग्रह किया, यह कहते हुए कि हिंदू करोड़ों मंदिरों पर पूर्ण नियंत्रण रखते हैं और उन्हें वसुधैव कुटुंब के सिद्धांत को साबित करने के लिए केवल इस एक पर अपना दावा छोड़ने पर विचार करना चाहिए, ऐसा उन्होंने कहा। ये तो हुई लोकसभा की चर्चा। अब देखते हैं कि राज्यसभा में क्या बातचीत हुई। तो साथियों, ये लोकसभा में और राज्यसभा में भी मंत्रियों ने, विपक्ष ने और पक्ष ने भी इस महाबोधि महाविहार के मुद्दे पर अपनी आवाज प्रकट की है। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री रामदास आठवले जी महाबोधि महाविहार पर क्या बोलते हैं। बोध गया में जो हमारा महाबोधि महाविहार है वो बौद्ध समाज का है। वहाँ गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई थी। वहाँ लगातार 50 दिनों से आंदोलन चल रहा है और वहाँ का जो एड्रेस है 1949 का कानून है
उसमें 4 हिंदू और 4 बुद्धिस्ट है। वहाँ बौद्धों की मांग ऐसी है वो सभी मेंबर अपने होने चाहिए। तो ये थे रामदास आठवले जी, जो रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया से आते हैं। राज्यसभा सांसद के रूप में उन्होंने महाबोधि मंदिर अधिनियम से संबंधित बौद्ध विरोध आंदोलन का सक्रिय रूप से समर्थन किया। उन्होंने गया में प्रदर्शनकारियों से मुलाकात की और बाद में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की। उनसे 1949 के अधिनियम को निरस्त करने का समर्थन करने का आग्रह किया। आठवले ने सार्वजनिक रूप से आंदोलन के लिए अपने पूर्ण समर्थन का वादा किया है और इस उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए दिल्ली में एक बड़े पैमाने पर प्रदर्शन की योजना की घोषणा की है। रामदास आठवले जो सत्ताधारी पार्टी से आते हैं, महाबोधि मुद्दे पर संसद के दोनों सदनों में बहस हुई है। सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई है और इसमें सीधे मंत्री स्तरीय हस्तक्षेप और राज्य सरकार के साथ जुड़ाव देखा गया है। फिर भी यह अनसुलझा है, इसकी गहरी जटिलता को रेखांकित करता है। यह बताता है कि सरकार की किसी भी शाखा या स्तर को कोई सीधा समाधान नहीं मिला। साथियों, महाबोधि महाविहार मुक्त होना चाहिए। बंते विनयाचार्य अभी तक जेल में ही है, उनकी मुक्ति और महाबोधि महाविहार की मुक्ति होनी चाहिए। तो ऐसे वीडियो को देखने के लिए चैनल से जुड़े रहें और सब्सक्राइब करें। और अगला वीडियो किस पर देखना चाहते हो कमेंट करें।